आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश में अनलॉक के दौरान अपराध बढ़ सकते हैं। दरअसल सीआईडी के एडीजी कैलाश मकवाना ने सभी एसपी और डीआईजी को पत्र लिखकर चेतावनी जारी की है, जिसमें आशंका जताई गई है कि महामारी के कारण बेरोजगारी बढ़ेगी और इस वजह से लूटपाट, चोरी, डकैती जैसे अपराध बढ़ सकते हैं। इससे निपटने के लिए सभी एसपी को अभी से तैयारी करने को कहा गया है। पत्र में यह भी कहा गया है कि कोरोना के कारण पैरोल पर छूटे अपराधियों से ज्यादा खतरा है, वो एक बार फिर सक्रिय हो सकते हैं। लिहाजा संबंधित थाने में उनकी नियमित रूप से निगरानी करें और किसी भी अपराध में उनकी मिलीभगत साबित होते ही उनकी पैरोल निरस्त करा दें। और हमारे एसोसिएट एडिटर हरीश दिवेकर इस वक्त जुड़ गए हैं। हरीश जी, पहले तो जो कैदियों को छोड़ा गया था, मंशा ये थी कि जेलों में भीड़ कम हो, लेकिन अब क्योंकि अनलॉक शुरू हुआ है तो यही फैसला मुसीबत लग रहा है सीआईडी को। और अगर ये आशंका है कि अपराध बढ़ सकते हैं और चीजें अनलॉक हो रही हैं, तो फिर क्या अब इस पर विचार नहीं होना चाहिए कि इनकी पैरोल भी वापस ली जाए, वापस इनको जेल में रखा जाए? जी बिल्कुल लोकेन, आप सही कह रहे हैं। हालांकि राज्य सरकार 2 महीने की पैरोल बढ़ा चुकी है इन लोगों की, और सीआईडी की चिंता इस बात की है कि इसमें आधे से ज्यादा आदतन अपराधी हैं जो अपराध के बिना नहीं रह सकते, अपराध करना उनकी आदत में शुमार हो चुका है। तो सीआईडी चिंता है जिस तरह से बेरोजगारी बढ़ने के संकेत आ रहे हैं प्रदेश में, जिस तरह से इनपुट आ रहे हैं कि लोगों के रोजगार छिनेंगे, तो ऐसे में वो अपने आप को सर्वाइव करने के लिए जो निचले तबके के लोग हैं वो अपराध की तरफ मूव कर सकते हैं। तो उसको चिंता व्यक्त करते हुए सभी एसपीओ को और डीआईजी को पत्र लिखा गया है, गोपनीय पत्र लिखा गया है कि वो तैयारी कर लें, एक लिस्टिंग कर लें आदतन अपराधी कौन कौन से हैं, किस शहर में कौन कौन से हॉटस्पॉट एरिया है जहाँ चेन स्नैचिंग होती है या रोड रॉबरी होती है, और कौन कौन से ऐसे अपराधी हैं जिनका 5 साल का रिकॉर्ड खराब है, उनका रिकॉर्ड बना लें, सर्विलांस पे रखें, सीसीटीवी कैमरे लगा दें जिससे पूरे उन पर निगरानी रखी जा सके। अब पुलिस के सामने कोरोना महामारी के लॉकडाउन की जो प्रोटोकॉल का पालन करवाना एक समस्या थी, उससे बड़ी समस्या है लॉ एंड ऑर्डर का पालन करवाना। अब सबके सामने ये बात सामने आ रही है, जिस तरह से अनलॉक 1 शुरू हो गया है, अब लोग सड़क पे आ गए हैं, तो अब घटनाएं बढ़ने की संभावना बढ़ गई। जहाँ एक तरफ कोरोना महामारी का अभी तक इलाज नहीं मिला है, वो एक चिंता सरकार के सामने है, दूसरे कानून व्यवस्था बिगड़ने की भी चिंता सामने है। चूंकि उपचुनाव जो आ रहे हैं, तो ऐसा ना हो कि कोरोना महामारी के साथ साथ दूसरा मुद्दा लॉ एंड ऑर्डर बने। इसको देखते हुए पुलिस ने अलर्ट जारी किया है, और सीआईडी का अलर्ट काफ़ी मायने रखता है, क्योंकि वो अलर्ट एक इनपुट्स के आधार पर होता है, जो इनपुट्स आते हैं इंटेलिजेंस के, और कहीं ना कहीं ये बात चिंता की बात सरकार के सामने भी आ गई है, पुलिस महकमे के लिए भी है कि उनके ऊपर अस्तित्व के अभी जो कोरोना वॉरियर्स के रूप में पुलिस की जो तारीफ हुई थी, अगर लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है और अपराध बढ़ते हैं तो वही पुलिस पर फिर से सवाल उठने लगेंगे। तो इसको देखते हुए एहतियातन तौर पर एक पूरा गोपनीय चिट्ठी जारी करके तैयारी की गई है, एक प्लान बना के भेजा गया है। पीएचक्यू ने बाकायदा एक रोड मैप तैयार किया है कि किस तरह से पुलिसकर्मी काम करेंगे, एडवांस में काम करेंगे, जिससे होने वाले अपराधों को एडवांस में ही सख्ती की जा सके, अपराधियों को डर खौफ बैठ जाए और वो अपराध की मुंह ना हो। नए अपराधी अपराध करते बहुत अलग है, पर जो आदतन अपराधी हैं वो इस अपराध में शामिल ना हो, उसको लेकर एक नाकेबंदी की गई है। यहाँ तक कि शहरों की नाकेबंदी और चेक पोस्ट पे जो है चेकिंग बढ़ाने की बात की गई, जिससे कोई अपराध करके बाहर ना निकले, अगर अपराध होता है तो तत्काल पकड़ा जा सके। इस सबको चिंता को देखते हुए पूरा एक रोड मैप प्लान बना के सभी एसपी और डीआईजी को भेजा गया है, और सीआईडी की और डीजीपी की चर्चा हो चुकी है। तो सीआईडी के एडीजी कैलाश मकवाना ने चर्चा के बाद ही ये लेटर जारी किया है, और ऐसा माना जा रहा है कि जो इनपुट्स हैं वो आने वाले में, जिस तरह से कोरोना महामारी को लेकर एक बात इनपुट्स आ रहा है कि जुलाई में हाइक होगा, तो ऐसे ही माना जा रहा है कि जुलाई के बाद अपराध बढ़ सकते हैं मध्य प्रदेश में, और बेरोजगारी तो इसके पीछे बहुत बड़ी वजह बेरोजगारी हो सकती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के रोजगार छिन चुके हैं, और ये जो अपराधी हैं, कुछ इनमें आदतन अपराधी हैं, इनसे उम्मीद करना कि अपराध छोड़ देंगे ये बहुत मुश्किल है। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हरीश जी और जानकारी देने के लिए।